आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। अतियाला जेल में बैरिस्टर गौहर की गैर रस्मी गुफ्तगू में तस्दीक। बोले, मैं और अली अमीन गंडापुर दोनों आर्मी चीफ से मिले। आर्मी चीफ से हमारी मुलाकात पेशावर में हुई। अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया है। दूसरी जानिब से भी मस्बत पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई से मुलाकात करने के लिए 7 पीटीआई रहनुमा अडियाला जेल पहुंच गए। मुलाकात करने वालों में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद बचर, सेनेटर रौन अब्बास, हाफिज फरहत अब्बास, एमएनए आतिफ खान और दीगर शामिल। पाराचुनार सामान ले जाने वाले काफिले पर एक बार फिर हमला। शरपसंदों ने रॉकेट लॉन्चर चला दिए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान की ट्रकों से लूटमार की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग कर दी। हमलावरों ने 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी। माल बरदार गाड़ियां छपरी चेक पोस्ट वापस रवाना। हेलीकॉप्टर से निगरानी गाड़ियां शायद खुरनोश देकर पाराचुनार जा रही थीं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने गजा के लोगों को सरखुरू किया। बिलाखिर इजराइल को झुकना पड़ा। दुनिया के तमाम बाज़मीर लोग अहले गजा को सलाम करते हैं। हुक्मरानों से कहते हैं अगर इजराइल को तस्लीम किया तो संगीन नताइज होंगे। कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची सिर्फ कराची नहीं मिनी पाकिस्तान है। कराची वालों को पहले नौकरियां नहीं देते थे, अब आला तालीम भी महंगी कर दी गई। KPK और बलोचिस्तान के लोगों को रिलीफ देने की जरूरत है। जरूरतमंद होनहार तलबा की स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस फंड्स में करोड़ों के घपले। पाकिस्तान एजुकेशन एंडोरमेंट फंड में 2 करोड़ 27 लाख रुपए की करप्शन पकड़ी गई। साबिक मुलाजिमीन समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कंपनी के साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ इंटरनल ऑडिटर शामिल। साबिक एडमिन मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी भी गबन करने वाले मुल्जिमान का हिस्सा। मुकदमे में नेशनल बैंक की इस्लामाबाद होटल ब्रांच के 2 अफसरान भी मुल्जिम नामजद। फैसलाबाद भी कराची बन गया। पंजाब के सनती शहर में भत्ता खोर गिरोह सरगर्म। धमकी आमेज खत घर भेजे जाने लगे। मकामी सनतकार को 50 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मिल गई। खत में कलदम तंजीम का नाम लेकर सनतकार को भाई कहकर मुखातिब किया गया। जिमखाना दादू में पहली बार गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। 42 टीमें इवेंट का हिस्सा। फैजा बशीर और रामना ने मुकाबले के बाद फाइनल जीत लिया। और डेरा इस्माइल खान में 9 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल फुटबॉल का अनोखा मैच के लिए स्पेशल रेत पर मुश्तमिल ग्राउंड बनाया गया और खजूर के तनों को गोल पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाना है, जेल का नहीं। हमने बड़े जुल्म से मगर बच्चों को कभी अफरा तफरी नहीं सिखाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा, बड़ी बातें करना आसान है कि उसे जेल में डाल दूंगा, इसे जेल में डाल दूंगा। आज कोई इनसे पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं। नौजवानों के ख्वाब से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। जो भी सोचे पाकिस्तानी बनकर सोचे। मरियम नवाज का आइंदा साल स्कीम का दायरा 50,000 स्कॉलरशिप तक बढ़ाने का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल बड़ा स्कैंडल है। जमान पार्क लाहौर में करोड़ों रुपए का नया घर बनाया गया। पीटीआई से सवाल है कि करोड़ों रुपए का घर कैसे बना। बानी पीटीआई के जराए आमदन क्या है। ये भी सवाल है कि काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ के इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बानी पीटीआई, उनकी अहलिया और फरागोगी ने मेगा करप्शन की। पीटीआई हुकूमत ने झूठा ट्रस्ट बनाया, अंगूठियां और जमीनें ली। एमकेएम के वफ्द की पार्लियामेंट में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक शामिल थे। मुलाकात में पार्लिमानी उमूर और एमकेएम की 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत। स्पीकर की नई आईनी तरमीम पर हुकूमत और तमाम जमातों से मुशावरत की यकीन दहानी। आग 9 मई के वाकयात पर नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा, FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं थी। 28 मुल्जिमान को सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 3 और 7 के तहत हुई।
तरमीम से पहले वाला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया था, उसका जायजा लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। अदालत ने वजारत दफा से सिविलियन के अब तक मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। पारा चनार सामान ले जाने वाले काफिले पर एक बार फिर हमला। शरपसंदों ने रॉकेट लॉन्चर चला दिए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान के ट्रकों से लूटमार की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग कर दी। हमलावरों ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। माल बरदार गाड़ियां छपरी चेक पोस्ट वापस रवाना। हेलीकॉप्टर से निगरानी गाड़ियां अशियाए खुर्दनोश लेकर पारा चनार जा रही थी। फैसलाबाद में भत्ताखोर ग्रोह सरगर्म धमकी आमेज खत घर भेजे जाने लगे। मकामी सनतकार को 50 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मिल गई। खत में कलदम तंजीम का नाम लेकर सनतकार को भाई कहकर मुखातिब किया गया। पहलवानों के शहर गुजरावाला के डाकू भी 2 हाथ आगे। मोटरसाइकिल सवार शहरी को असलीहे के जोर पर लूट लिया गया। वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद ठंड ने हर शय जमा दी। लेह में पारा -12 तक गिर गया। सड़क पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। स्कर्दों में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोपस में पारा -9 और इस्तौर में पारा -7। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी ने हर शय को सफेदी में छुपा दिया। हुंसा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मैदान भी पहाड़ी का मंजर पेश करने लगे। सवात के इलाके मैंगूरा और गिरदोनवाब में बारिश और बर्फबारी। जिमखाना दादू में पहली बार गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इवेंट में 42 टीमों का हिस्सा। फिजा बशीर और आमना ने मुकाबले के बाद फाइनल जीत लिया। और डेरा इस्माइल खान में 9 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल फुटबॉल का अनोखा मैच के लिए स्पेशल रेत पर मुश्तमिल ग्राउंड बनाया गया। खजूर के तनों को गोल पोल्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया।